हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे पौधों का उल्लेख है जिनकी जड़ से लेके पत्ते, टहनियाँ सब कुछ 100% प्योर होती हैं और आपको धनवान बना सकती हैं। पैसे वाले आप बन सकते हैं, जितने पैसे की आपने कल्पना नहीं की थी। एक छोटा सा टुकड़ा आपको धनपति बना सकता है। अभी त्योहार आ रहे हैं, धनतेरस के दिन रख दीजिए या दिवाली के दिन रख दीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और 18 तारीख वाली वीडियो भी देखिए, उस दिन पुष्य नामक शुभ नक्षत्र है। उस दिन आप ये जड़ लाकर या टहनी लाकर या पत्ता लाकर अपनी तिजोरी या जेब में रख देंगे तो करोड़पति आप बन जाएंगे। ये दावा है, ये 100% ऐसा उपाय है जो कभी निष्फल होता ही नहीं है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए ढेर सारी होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। ये जानकारी अगर आप किसी से भी शेयर करते हैं तो आपको पुण्य लाभ मिलता है। इतना पुण्य आपको मिलता है अच्छी जानकारियों को शेयर करना, तो आपको अच्छी जानकारी को शेयर अवश्य करना चाहिए। हमने अनेक जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताया है और उनसे आपको लाभ भी हुआ है। आपके कमेंट के द्वारा हमको ये सूचना मिलती रहती है कि दीदी हमारे ये प्रयोग से हमको करोड़ों रुपए आए, हमारे जीवन में अरबों रुपए आए और हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ आई, 100% काम किया हमारे उपाय। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं। तो आज की जानकारी आपके विश्वास की रक्षा करते हुए एक श्रेष्ठ आपको अनेक पौधों के बारे में बताऊंगी, लेकिन ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में आपको बता रही हूँ जो कहने को साधारण है, सस्ती हैं, अनेक जगह सुलभ भी हैं। पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी, नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसको आप अवश्य ही बाय करिए और लाभान्वित होइए। 100% रिजल्ट देगी ये चीज़ें। कोई भी वृक्ष होता है मानव जाति के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। ये आपके ग्रहों की तो शांति करता ही है। ग्रहों की शांति करने से आपको सुख का लाभ मिलता है और आपको ये पता चल जाता है कि ये पौधा आपका कितना फ़ायदा कर रहा है। राशि के अनुसार भी हमने वीडियो बनाया है कि किस राशि के लिए कौन सा पौधा श्रेष्ठ होता है। तो आपको ये पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए जो आपकी राशि के हिसाब से होता है। इस वीडियो में जानकारी नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। हमारी पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। किसी ने कहा है वृक्ष हमारे देव हैं, नमन करें हर बार, अपना राशि वृक्ष ही करता बेड़ा पार। तो इतनी महत्ता है राशि वृक्ष की, आपको अवश्य ही लगाना चाहिए अपनी राशि का वृक्ष। अगर आप राशि वृक्ष के बारे में रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको ये जानकारी पुनः दे देंगे। आपको अपने घर में नवग्रह वाटिका अवश्य ही लगानी चाहिए। भारतीय ज्योतिष में मान्यता है कि ग्रहों की संख्या 9 मानी गई है और इसको लगाने से आपको फ़ायदा मिलता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह हैं और 2 यानी राहु केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन ये भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आपको इनकी संविधा अवश्य ही लगानी चाहिए। आपको नवग्रहों की संविधा हवन के रूप में अवश्य लगानी चाहिए। जैसे अर्क, मदार, मतलब मदार का नाम ही अर्क है, पलाश, खदीर यानी खैर, अपामार्ग, लटजीरा जिसको बोलते हैं, पीपल, आडुम्बर यानी गूलर, शमी, दूब और कुश, ये नवग्रहों की संविधाएं होती हैं। इनको लगाने से आपको बहुत लाभ मिलता है। लगा ना सके घर में इनका प्लांट तो हवन करें इनसे, टाइम टू टाइम आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। धरती माता मतलब भूदेवी, भूदेवी विष्णु भगवान की सहचरी मानी गई हैं और भूदेवी का पूजन आप करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। धरती माता का ही पूजन है जिसको भूदेवी के रूप में जिनको मान्यता प्राप्त है, तो भूदेवी का पूजन आपको करना चाहिए और पृथ्वी माता या विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए। धरती पूजन करते समय आपको ये श्लोक बोलना चाहिए, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, अपने संपूर्ण लोगों को धारण किया हुआ है, भगवान विष्णु ने तुम्हें धारण किया हुआ है। हे देवी, आप मुझे
धारण करें और इस स्थान को पौधारोपण के लिए पवित्र बनाएं। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आपको दीर्घायु प्राप्त होती है, 100 वर्ष की आयु आपको प्राप्त होती है, क्योंकि पर्यावरण जिस घर में अच्छा होता है उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इस पृथ्वी को और मुझे बनाने वाले ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ और झुककर विनम्र भाव से पौधारोपण के लिए स्थान बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ। कृपया इस स्थान को, यह पौधा लगाने के लिए पवित्र करें तथा इस पौधे को स्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि यह अनेकानेक जीवधारियों का आश्रय स्थल बने और वायुमंडल में ऑक्सीजन देते हुए मानव समुदायों को 100 वर्ष तक सांसें प्रदान करता रहे। आपको ये प्रार्थना बहुत ही मन से करनी है और आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने लगेगा अगर आप इसको जपेंगे। वृक्ष मंत्र भी आपको जपना चाहिए। मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखायां महेश्वरः पत्रेषु सर्वदेवाः वृक्षदेव देव नमस्तुते ते। ये आपको वृक्ष देव की वंदना अवश्य ही करनी चाहिए। तो आप कहेंगे भूमिका बहुत लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, ये बात आपको समझनी ज़रूरी थी। अब हम आपको बता रहे हैं प्लांटों की सिलसिलेवार व्याख्या, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा प्लांट आपके लिए शुभ है। पहली जो चीज़ है गुल बहार, ये गेराबेरा डेज़ी के नाम से भी उपलब्ध है। फूलों से युक्त इस पौधे को गरबरा भी कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रणाली में कुछ कार्यों में उत्सर्जित बेंजीन जैसे विषैले पदार्थों को ये अवशोषित कर यह वायु को शुद्ध करता है। तो ये पौधा आपको अपने घर में लगाना चाहिए। स्नैक प्लांट भी लगाना चाहिए। स्नैक प्लांट या सिंसीवियरा ट्राइसेफेसिटा की पत्तियां काफ़ी लंबाई तक बढ़ती है। गहरी हरी पत्तियों के बाहरी किनारे पर चमकदार पीली धारियां होती हैं। यह स्वस्थ स्नैक प्लांट निश्चित रूप से चित्त को आकर्षण प्रदान करता है। यह हमने अक्सर कई घरों में लगा हुआ देखा है और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत शुद्ध पौधा है। इसको आपको अवश्य ही अपने घर में लगाना चाहिए। ये पौधे आपको व्यापारिक स्थल में बहुत फ़ायदे देते हैं, जैसे जेड प्लांट एक गूदेदार पौधा होता है और इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, ये आसानी से आपको मिल जाता है। ये जापानी लोक कथाओं में जेड प्लांट को मनी प्लांट भी कहा जाता है और ये ऐसा पौधा होता है जिस स्थान पर होता है आर्थिक संपन्नता बनी रहती है, कभी गरीबी नहीं आती है। 100% गरीबी को मिटाने वाला पौधा होता है, जिसको जेड प्लांट कहा जाता है और जापानी मनी प्लांट के नाम से भी ये फेमस है। आपको आसानी से ही नर्सरी में मिल जाएगा। इसको आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। ये ऑफिस में लगाने के लिए उत्तम पौधा है, जिसको चाइनीज़ एवरग्रीन कहा जाता है। ये ऑफिस में लगाने का उत्तम पौधा होता है, क्योंकि इसके रखरखाव पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती और ये कम प्रकाश में फलता फूलता है। और सबसे मज़े की बात यह है, ये वायु के अंदर व्याप्त विषाक्तता को दूर करता है। तो ज़बरदस्त इसकी पॉजिटिविटी होती है इस पौधे की, तो आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना, जड़, फल, फूल और बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। जो हम पौधे का नाम आपको बता रहे हैं, श्वेत अपराजिता। ये पौधा मुश्किल से मिलता है, नीला रंग तो मिल जाता है, लेकिन कई जगह श्वेत भी आसानी से मिल जाता है और इसको लगाने के बाद आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और स्वास्थ्य के अलावा आपको पैसा भी मिलता है। नेगेटिविटी भी आपके जीवन से चली जाती है और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आता है। पलाश, जिसको टेसू के फूल भी कहा जाता है, ढाक भी कहा जाता है, इसको भी अपने घर में लगाना बहुत शुभ होता है और ये पौधा चमत्कारिक गुणों से भरपूर होता है और इस पौधे से पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके घर में कन्या संतान अधिक हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको घर में लगाने से धन और समृद्धि दोनों आपको प्राप्त होती है। ये पलाश के पौधे की खासियत है, इसको आपको ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है।
ये पौधे जो हम आपको बता रहे हैं अलौकिक गुणों से भरपूर है। ये सोमवल्ली नामक एक पौधा है जो आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा और इसको लगाने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है, दीर्घायु मिलती है, बल प्रदान होता है और समृद्धि की दस्तक आपके घर में होती है। सामर्थ्यवान आप बनते हैं। प्राचीन काल में ऋषि देवी देवताओं द्वारा इसके सेवन का उल्लेख मिलता है। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। सोमवल्ली इसका नाम है। ये बहुत ही खास पौधा होता है। गुड़हल का प्लांट भी सेहत का खजाना होता है। गुड़हल का प्लांट विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो इसको हेयर कंडीशनर के रूप में भी ये काम आता है। इसके प्रयोग से बाल सफ़ेद नहीं होते, बालों का झड़ना बंद होता है और सिर की त्वचा की अनेक कमियां इससे दूर हो जाती हैं। तो आपको गुड़हल का पौधा घर में अवश्य लगाना चाहिए। गेंदा भी बहुत शुभ होता है और इसकी सुगंध से सब परिचित हैं। पीले रंग के फूल का प्रयोग घर में मंगल कामनाओं के लिए लगाया जाता है और इससे घर में मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। तो ये पौधा बहुत शुभ होता है। गेंदा अपने घर में अवश्य लगाइए, जिसको अंग्रेज़ी में मैरीगोल्ड माना जाता है, मैरीगोल्ड कहा जाता है। मोगरा, गुलाब, जूही ये भी घर में लगाने चाहिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। रजनीगंधा लगाएं, अगसत्य का फूल लगाएं, सदाबहार का या सदाफूली का प्लांट लगाएं जिसमें 12 महीने फूल आते हैं। इसको नयनतारा भी बोलते हैं। इसको लगाना भी बहुत शुभ होता है। तो आप इन पौधों को लगाइए। कनेर का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। पारिजात भी बहुत शुभ होता है, जिसको हर श्रृंगार या शेफालिया भी कहा जाता है। नाइट जैस्मिन के नाम से ये अंग्रेज़ी में जाना जाता है। गुल जाफरी इसको कहा जाता है। ये फूल, अद्भुत फूल, सिर्फ रात को ही खिलते हैं और सुबह सुबह होते होते मुरझा जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसको छूने मात्र से व्यक्ति की थकान मिट जाती है। हरिवंश पुराण में यह वृक्ष और फूल का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस फूलों को खास तौर पे लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पारिजात के फूल आप लक्ष्मी पूजन के लिए अवश्य लाइए और लाभ उठाइए। यह जो फूल होते हैं जिसके आंगन में खिलते हैं, गिर जाते हैं टूटकर डाली से स्वतः ही, उसके घर में हमेशा शांति बनी रहती है, समृद्धि का निवास भी होता है। तो आपको ये प्लांट घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। और चंपा का वृक्ष भी मंदिर परिसर या आश्रम में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसको भी आप लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और चमेली के फूल भी लगाने चाहिए। चमेली की खुशबू से दिमाग की गर्मी दूर होती है और इसकी डंडी चेहरे पे चमक लाने वाली होती है। इसके फूलों से चेहरे पर चमक आती है और आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन केले का पेड़ मंदिर में आप लगाते हैं या घर की बाउंड्री के बाहर लगाते हैं तो ये शुभ परिणाम आपको देता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग बहुत श्रेष्ठ होता है और केले का भोग आपको लगाना चाहिए। ये पौधा केला हर मौसम में आता है, तो इसको प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। नीम का भी औषधीय महत्व है और माँ दुर्गा का रूप माने जाने वाले इस पेड़ को कहीं कहीं नीमारी देवी भी कहा जाता है। इस पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्तियों के धुएं से बुरी और प्रेत आत्माओं से रक्षा होती है जीवन में। तो आपको ये पेड़ भी अवश्य ही घर के बाहर लगाना चाहिए। दक्षिण भारत में तो नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए नारियल का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ये मंगल का प्रतीक है और नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आपको ये पेड़ अपने घर में जलवायु के हिसाब से लगाइए, आपको फ़ायदा रहेगा। अनार के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अनार का पेड़ भी घर में लगाना चाहिए। और अनार का पेड़ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बढ़िया होता है। पूजा के दौरान 5 फलों में अनार की गिनती की जाती है, तो अनार का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा शमी का वृक्ष बहुत शुभ होता है, इसको भी घर में लगाना चाहिए। वराह मिहिर के अनुसार शमी वृक्ष जब फलता फूलता है उसको ज़बरदस्त लगाने का फ़ायदा मिलता है और विजयादशमी के दिन इसकी पूजा से हर विपत्ति मिट जाती है और आपको हर काम में विजय प्राप्त होती है। बिल्व वृक्ष में अपने घर में लगाएं या बाहर लगाएं, घर की बाउंड्री को, आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्व पत्र में
भगवान शिव की आराधना का प्रमुख वृक्ष है, लेकिन इसमें माँ लक्ष्मी का वास भी माना गया है। श्री सूक्त आपने पढ़ा ही होगा। श्री सूक्त के अनुसार बेल वृक्ष की माँ लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका। वो बूंदें कुछ मंदार पर्वत पर जाके गिरी, जिससे बेल वृक्ष पैदा हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्ष यायिनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी का वास है। बेल के वृक्ष के कांटों में भी शक्तियाँ समाहित होती है और ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी देवी का बेल वृक्ष में वास होता है। यह वृक्ष शिव पार्वती पूजन में काम में लिया जाता है। जो व्यक्ति शिव पार्वती का पूजन बिल्व वृक्ष से पत्तों से करता है, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण में इनकी महिमा का व्यापक स्तर पे वर्णन किया गया है। अशोक का जो वृक्ष होता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अशोक का वृक्ष होता है कोई भी जीवन में शोक ना आए, और मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष घर में लगाने से, इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य के सभी अभाव मिट जाते हैं, शोकों से उसको मुक्ति मिलती है। और अशोक का वृक्ष उत्तर दिशा में लगाना बहुत शुभ होता है, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। दाम्पत्य सुख भी ये बढ़ाता है। पीपल का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। बरगद का यानी वट वृक्ष भी घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इनका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। और पीपल के वृक्ष की आप पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं का इसमें वास होता है। और ये प्राण वायु का भंडार कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होने से ये प्राण वायु का भंडार कहा जाता है। तो ये बहुत शुभ पौधा होता है। इसी प्रकार से वट वृक्ष हिंदू धर्म में वट सावित्री नामक त्यौहार में इसकी पूजा होती है। और पीपल के बाद सबसे ज़्यादा महत्व बरगद का ही है। पीपल में जहाँ विष्णु भगवान का वास है, वहीं बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास माना गया है। हालांकि बरगद को साक्षात शिव कहा गया है। तो आपको बरगद को देखना, यानी शिव जी का दर्शन आपने कर लिया, आपको फ़ायदा होगा। हिंदू धर्मानुसार 5 वृक्षों का विशेष महत्व है। अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गयावट और सिद्ध वट। ये वृक्षों का बहुत महत्व है। आम है खास। हिंदू धर्म में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, घर में पूजा स्थल के द्वार पर, दीवार पर आम के पत्तों की लड़ी लगाकर मांगलिक उत्सव का वातावरण बनाया जाता है। इसको धार्मिक पंडाल और आम के सजावट में आम के पत्तों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसको आपको अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। और शमी के वृक्ष के बारे में भी हमने आपको बताया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको बताइएगा कमेंट करके। इन पौधों का आप कोई भी तत्व लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। जड़ लगाते हैं, आपको धनप्रद बनाती है, पैसे वाला बनाती है और 100% आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।